पास पेशेंस है, हमारे अंदर कैपेसिटी है दोस्तों, तब जाके हम डायमंड बनेंगे। हर एक चीज का एक पेशेंस होता है। अगर 9 महीने में कहते हैं कि एक बच्चा पेट में रहता है माँ के, अगर 9 महीने अगर वो पेशेंस ना रखे, 9 महीना अगर वो बच्चा पेट में ना रहे, अगर 3 महीने 2 महीने में भी निकाल दिया जाए तो हो सकता है वो तो हाईएस्ट पोस्ट ना हो या तो इस दुनिया से ना रहे दोस्त। तो हमें पेशेंस रखना पड़ेगा। जैसे हमारी माँ 9 महीना हमारे लिए पेशेंस रखी, उसी प्रकार इस बिजनेस में हमें भी पेशेंस रखना है दोस्तों। दूसरा चीज एटीट्यूड। एटीट्यूड मतलब होता है दोस्तों सोचने की समृद्धि। एटीट्यूड मतलब होता है नजरिया। आपको अपने पेशेंस के साथ में अपने बिजनेस में एटीट्यूड भी रखना है, नजरिया भी सही रखना है। और नजरिया कैसे रखना है दोस्तों, मैं वो बता देता हूँ। नजरिया का 2 एग्जाम्पल मैं देता हूँ। नजरिया में दोस्तों एक बाटल आधा भरा है और एक बाटल आधा खाली है। दोस्तों अगर 2 लोगों से उससे पूछा जाए तो वो बोलते हैं, एक बंदा बोलता है कि आधा खाली है और एक बंदा बोलता है आधा भरा है। दोस्तों जो आधा भरा है वो पॉजिटिव थिंकिंग है, उसका नजरिया पॉजिटिव है। लेकिन जो बोलता है आधा खाली है वो निगेटिव बंदा है। तो दोस्तों निगेटिव पॉजिटिव 2 चीजें होती हैं। 2 घोड़े होते हैं। अगर आप एक घोड़ा में एटीट्यूड, अगर नजरिया सही तरीके से, अगर निगेटिव अगर आप डालते हैं तो वो जितना ज्यादा आप खुराक डालते हो दोस्तों वो जीत जाता है। अगर पॉजिटिव को अगर आप खुराक ज्यादा देते हैं तो वो जीत जाता है। नजरिया हमें हमेशा पॉजिटिव ही रखना है, ना कि नेगेटिव रखना है दोस्तों। आगे बात करते हैं सर टी का मतलब होता है टीचेबिलिटी। हमें सीखने की जिज्ञासा होता है, सीखने की जिज्ञासा होनी चाहिए लोग। लेकिन दोस्त हमारे पास अगर सीखने की जिज्ञासा नहीं है तो दोस्तों हम कहीं के नहीं रह जाएंगे। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग टीम में आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, बोलते हैं वही प्लान बताते हैं, वही प्लान बताते हैं, वही इनकम दिखाते हैं, सब कुछ वही दिखाते हैं, रोज तो वही काम होता है। मैं कहता हूँ दोस्त अगर वो रोज काम करने से कोई बंदा अगर डायमंड बन सकता है, प्लेटिनम बन सकता है, गोल्ड बन सकता है, सिल्वर बन सकता है, ब्रॉन्ज बन सकता है, तो दोस्तों अलग से क्या करने की जरूरत है। अगर पटरी में चल रही है ट्रेन तो चढ़ने से मतलब है माय डियर फ्रेंड, अलग से हमें पटरी बनाने की जरूरत नहीं है। इस तरीके से हमें सीखने की जिज्ञासा होनी चाहिए। सीखने की बात और मैं बात करता हूँ दोस्तों। बात यहाँ पे एक गुरु थे, उनके एक शिष्य थे। शिष्य ने बोला और कुछ सिखाओ, और कुछ सिखाओ, और कुछ सिखाओ। लेकिन दोस्तों उसके माइंड में खाली नहीं था, क्योंकि दोस्तों गुरुजी ने 2 कप प्लेट चाय की प्याली मंगवाई और उस चाय में डालते गए और दोस्त जब वो भर गया फिर भी वो डालते गए। बोलते शिष्य ने वहां से आवाज लगाई, गुरुदेव ये तो भर गया है। तो दोस्तों उन्होंने भी बोला कि दोस्तों इसी प्रकार तुम्हारे माइंड में भर गया है, मैं आपको कैसे सिखाऊं। इसलिए दोस्त हमारा हर दिन माइंड सीखने की तरफ होना चाहिए, सीखने की जिज्ञासा होना चाहिए। और दोस्तों अगर हम सीखते हैं इस काम को तो बहुत बेटर काम कर पाएंगे। दोस्तों चौथी चीजें होती है एच फॉर होनेस्टी। आप एच फॉर होनेस्टी की बात करूं तो ईमानदारी। ईमानदारी कहाँ नहीं लगता दोस्तों, हर जगह लगता है। कोई आप दुकान शॉप खोलिए वहाँ ईमानदारी लगता है, आप कहीं पे भी जाइए वहाँ ईमानदारी लगता है, शादी ब्याह कर रहे हैं वहाँ ईमानदारी लगता है। दोस्तों अगर ईमानदारी बिजनेस में के प्रति ना हो, ईमानदारी अगर आपके काम के ऊपर ना हो तो दोस्तों ईमानदारी हमारा व्यर्थ है। और ईमानदारी के बदले दोस्तों आज हम पैसे रुपए से भी ईमानदारी कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग में नो डाउट पैसा आता है, पैसा हाथ में आता है, पैसा वॉलेट में आता है, पैसा अकाउंट में आता है। दोस्तों उस चीज को ईमानदारी रखें। अगर हम अपलाइन से अपने डाउन लाइन से पैसों का भी ईमानदारी रखते हैं दोस्तों, हमारा बिजनेस कभी भी नीचे नहीं जाएगा, कभी भी दाग नहीं लगेगा। और जिसके ऊपर दाग नहीं लगता दोस्तों वो सफल हो जाता है। दोस्तों ये हुआ पेशेंस, ये हुआ एटीट्यूड, ये हुआ टीचेबिलिटी, एच फॉर ऑनेस्टी। आपने यहाँ तक सीखा होगा और ये रास्ता हमें सक्सेस की ओर लेके जाता है। थैंक यू सो मच। आगे बात करता हूँ दोस्तों, इन चीजों को लेके अगर हमें काम करना है तो 90% हमें एक्साइटमेंट चाहिए दोस्त, जोश चाहिए, जुनून चाहिए, जज्बा चाहिए।
अगर हमारे अंदर 90% का जोश नहीं है, जुनून नहीं है, जज्बा नहीं है, तो दोस्तों हम इस यूटेक में असफल हो जाएंगे। क्योंकि दोस्तों अगला बंदा हमारे अंदर क्या देखना चाहता है? एक्साइटमेंट। अगर हम किसी के घर जा रहे हैं, अगर हम किसी से बात करते हैं, आज के बाद अपनी जोश को दुगना बढ़ा दीजिए। क्योंकि दोस्तों सीधी सी बात है, ईमानदारी ईमानदारी अगर अंदर है तो उसके अंदर जोश होगा, जुनून होगा, जज्बा होगा। लेकिन अगर दोस्तों सीधी सी बात है, आज के डेट में पुलिस वाला अगर एक ईमानदार को पकड़ के लेके जाए, ईमानदार जो होगा वो जोश के साथ बोलेगा, जज्बे के साथ बोलेगा। लेकिन अगर चोर होगा तो दोस्तों वो म्यू म्यू करके बोलेगा, और जिंदगी में डाउन लाइन उसके साथ कभी भी नहीं जुड़ना चाहती है। जिसके साथ जोश नहीं होता है, जज्बा नहीं होता है, जुनून नहीं होता है, लुग्गी दोस्तों वहां फंसाई जाती है जहां पे करंट होता है। ऐसा नहीं है कि जिस लुग्गी में, जिस तार में करंट ही ना हो, उस बंदे के साथ कोई भी जुड़ना नहीं पसंद करता दोस्त। तो दोस्तों एक्साइटमेंट, आपको जोश, आपके पास जुनून, जज्बा होना चाहिए। और ये 90% का जोश आपका आएगा कहाँ? काम करने से। जब आपके पास पैसा आएगा तो आएगा। आज देवेश गुरु जी को जो आपका जुनून जोश की जरूरत नहीं है। आज उनका चाल बदल जाता है। आपके पास 10,000 रुपए हो तो आपका चाल बदल जाएगा। दोस्तों नए नए कपड़े पहनने के बाद जोश आता है। जूता अच्छा आप पहन रहे हो, शूज अच्छा पहन रहे हो, उससे जोश आता है। आप बचपन में याद करिए, जब कोई भी त्योहार होता था, फेस्टिवल होता था, आप अगर अच्छे से पहन के जाते थे, पापा जी लेके आते थे, आप जोश के साथ, जुनून के साथ, जज्बा के साथ अपने छोटे छोटे जो दोस्त होते हैं उनको आप दिखाने जाते हो, देख मेरा पापा लेके आया। कितना जोश होता है दोस्त, कितना जुनून होता है। इसी प्रकार हमें यूटेक में 90% का एक्साइटमेंट, हमारा जोश होना चाहिए। 8% की टेक्निक दोस्तों मैं इसको बाद में समझाता हूँ, पहले लेके चलता हूँ 2% ट्यूनिंग, फाइन ट्यूनिंग। दोस्तों आज के डेट में हमें अपलाइन से, हमें डाउन लाइन से जितना जितना कम आप 2% का ट्यूनिंग बनाएंगे, या आपका व्यवहार बनाएंगे, उतना ही बड़ा बेस्ट है दोस्तों। ना तो ज्यादा और ना तो कम, ना तो आपको फाइन ट्यूनिंग कम, ना तो ज्यादा करना है। दोस्तों उसमें मैं एक एग्जांपल देता हूँ। अगर आपका 50 लाख की BMW है, 50 लाख का आपका ऑडी है, 50 लाख का पोर्सेज है, 50 लाख का एस क्लास बेंज है, तो अगर उस टायर में 10 रुपया का, 5 रुपया का अगर आप हवा नहीं भरवाए, हवा निकल गई है, हवा नहीं भरवाए, तो दोस्तों वो BMW 50 लाख की कोई मतलब नहीं है। उसी प्रकार दोस्तों अपने डाउन लाइन से, अपने अप लाइन से तालमेल इतना बनाना है, ना तो ज्यादा ना तो कम। क्योंकि ज्यादा आप बनाएंगे तो हो सकता है कीड़ा पड़ सकता है। क्योंकि ज्यादा मिठास में हमेशा मैं देखा हूँ कीड़ा पड़ते हुए, और आपने भी देखा होगा। तो दोस्तों फाइन ट्यूनिंग इस तरीके से बनाना है, ना तो ज्यादा कम, ना तो ज्यादा ज्यादा। तो दोस्तों 90% का ये जोश, एक्साइटमेंट हो गया, 2% का हमारा फाइन ट्यूनिंग हो गया। आज के बाद आपको लगे कि अप्लाइन से इतना ही बनाना है, उतना ही काम करवाना है, जितना हमारा हो जाए उतना ही बात करना है दोस्त। ये नहीं कि फलाना, ये नहीं कि ढेकाना बात करना, सर ये हो गया वो हो गया, कुछ भी नहीं। दोस्तों जितना जरूरत है यूटेक में, जितना आपको चाहिए उतना ही बात करना है। दोस्तों ये बात हुआ 2% की ट्यूनिंग लेके। आगे मैं बात करता हूँ ड्रीम की। हर इंसान का ड्रीम होता है, हर इंसान के सपने होते हैं। दोस्तों हर इंसान आज दुनिया में जो पैदा ले रहा है, वो बच्चा बड़ा होके हर इंसान का सपना होता है मैं IAS बनूं, कलेक्टर बनूं, बहुत सारे ऑप्शन लेके चलता है। लेकिन जैसे जैसे वो जवानी के रास्ते में चलता है, वैसे उसको सपने धुंधले दिखाई देने लगते हैं। और ये नेटवर्क मार्केटिंग में ही दोस्तों ड्रीम सच होते हैं, ड्रीम ट्रू। आज हमारा यूटेक ड्रीम पूरा करवा भी रही है दोस्तों, कहती नहीं है, करवा रही है। ड्रीम आपको बनाने चाहिए, ड्रीम आपको लिखने चाहिए। ऊपर वाला सब कुछ इसी धरती पे दिया है। चाहे वो BMW की बात करूं, ऑडी की बात करूं, मर्सिडीज की बात करूं, चाहे i20 की मैं बात करूं, चाहे ब्रेजा की बात करूं, चाहे क्रेटा की बात करूं, जितने भी गाड़ी है गुरुदेव ये हमारे लिए ही है। लेकिन हम उस ऊपर वाले को
देते नहीं है, लिखते नहीं है, ना तो गोल बनाते हैं, ना तो गोल में एक्शन करते हैं। जब तक आप गोल नहीं बनाओगे दोस्त, उसका कोई भी मोल नहीं है। अगर आपके ड्रीम है, अगर आपके सपने हैं, उसको आप लिखो कॉपी में, आप उसको कॉपी में लिखो, मुझे लेना है, किस डेट में लेना है। दोस्तों ये सारा कुछ अगर आप करते हो ना, तो आपकी ये 100% आप मान लो कि आपका ड्रीम, आपका सक्सेस पूरा होएगा, चाहे आप कुछ भी कर लो। क्योंकि दोस्तों अगर हम लिखेंगे नहीं, ऊपर वाले के पास जब आप जाएंगे, बोले भगवान मुझे तूने कुछ नहीं दिया, ऊपर वाला यही बोलेगा तेरे को कौन सी कलर चाहिए था, कौन सा डेट में चाहिए था, कौन सी गाड़ी चाहिए था। माय डियर फ्रेंड, अगर आप दुकान में जाओ ना, 10 रुपया का बिस्कुट नहीं मिलता है। अगर आप शोरूम में जाओगे ना, तो गाड़ी नहीं मिलती है। शोरूम वाला पूछेगा कौन सी गाड़ी चाहिए, आप बोलते हीरो होंडा की चाहिए, कौन सी कलर चाहिए, काली चाहिए, कितने बजे चाहिए, सब कब लेनी है आपको। तो आप बोलते हो इस दिन को लेना है। कितने सीसी का चाहिए, 110 का चाहिए, या 110 का चाहिए, या 1010 का चाहिए। तो बहुत सारे, या 350 चाहिए, बुलेट चाहिए, बहुत सारी चीजें वो पूछता है। तब जाके दोस्तों आपको गाड़ी डिलीवरी करता है। अगर आप बिस्कुट मांगते हैं पार्ले, क्या कौन से, वो सामने वाला पूछता है मुझे कौन सा बिस्कुट चाहिए मेरे भाई बता पहले, पार्ले चाहिए, कितने वाला चाहिए, 10 रुपया वाला चाहिए। तो तब जाके वो देता है। आप किसी से जाके दुकान में मांगना, जिंदगी में कभी भी वो नहीं देगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों अगर आप बताएंगे नहीं तो देगा नहीं, और ऊपर वाले को जब तक आप लिखित भेजेंगे नहीं, तब तक मिलेगा नहीं। आप पुराने जमाने में लेके चलिए, थोड़ा सा मैं लेके चलता हूँ। जिस समय कार्ड देते थे, जब नया साल आता था, हम कार्ड देते थे और कार्ड में लिखते थे जा रे जा चिट्ठी, इसको संदेश देना, ये मेरा नाम है, ये मेरा फलाना है, मेरे प्यारे डियर। और वो चिट्ठी मेरे दोस्त पहुंच जाती थी, लेकिन बिना नाम बिना पता दिए वो चिट्ठी जिंदगी में नहीं पहुंच सकता। तो माय डियर फ्रेंड, ड्रीम आप लिखिए, लिखने के साथ एक्शन करिए, और एक्शन करने के बाद उसको पूरा जरूर कर पाएंगे। तो दोस्तों ये ड्रीम की बात हुआ, परफेक्ट आपको समझ में आई होगी ये बात करता हूँ दोस्तों अब लिस्ट की। ये हमारा जो ड्रीम है ना, ये ड्रीम हमारा पूरा कहाँ से होगा? लिस्ट से। आप लिस्ट बनाइए। हर इंसान का 50 से 100 लोगों की पहचान होती है। आप लिस्ट बनाइए, नाम लिखिए, नाम, मोबाइल नंबर, एड्रेस, क्या करता है, कहाँ रहता है। तो ये सारा कुछ अगर आप लिस्ट बनाते हैं ना, और आप एक एक कर करके दोस्तों उनको क्या बात करिए। लिस्ट बना के करना क्या है, दूसरे जगह रॉ मटेरियल, कच्चा माल दूसरा कुछ हो सकता है, लेकिन हमारे यूटेक का, मल्टी लेवल मार्केटिंग का रॉ मटेरियल दोस्तों हमारा लिस्ट है, हमारे लोग हैं। अगर आप अपने लोगों का लिस्ट नहीं बनाते हैं तो दोस्तों हमारी ड्रीम धारा का धारा रह जाएगा, सपने हमारे पूरे नहीं हो सकते। दोस्तों तीसरी मैं बात करता हूँ इनविटेशन। इनविटेशन लिस्ट के बाद हमारा होता है इनविटेशन। इनविटेशन कैसे करना है दोस्तों? आपको निमंत्रण करना है। शादी ब्याह जब होता है, आप खुद देखिए, आपके बहन की शादी होती है, आपके भाई का शादी होता है, हम चावल लेके, लौंग लेके, कार्ड लेके जाते हैं, साहब इस दिन मेरे बहन की शादी है, उस दिन आप आना। और आपके आने से हो सकता है मेरी बहन की शादी बेहतरीन तरीके से हो जाए। तो दोस्तों हम क्या करते हैं, निमंत्रण करते हैं, भूखे प्यासे निमंत्रण, इनविटेशन देते 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 कई गांव घूमते हैं। और दोस्तों अगर इनविटेशन हम करते आ गया, हमको बताना है सर एक जबरदस्त प्लान है, एक जबरदस्त काम है, आओ 6:53 में, 6:53 में शाम को दोस्तों एक ऐसा गजब का प्लान चलता है जहाँ से कई लोगों की जिंदगी बदल चुकी है और कई लोगों की जिंदगी बदलने के कगार में है। आप आइए सर, आप देखिए। अगला बात करते हैं दोस्तों सौदा प्लान। ऑटोमेटिक आपका प्लान होता है, देवेश गुरु प्लान करते हैं, दीपक सर प्लान करते हैं, और हमारे बलवंत सर भी प्लान करते हैं। सर ये लोग प्लान करते हैं, आपको सिर्फ उसमें बैठा देना है। सिर्फ आपको बैठाने के बाद सिर्फ उनको क्या करना है, जैसे ही मीटिंग खत्म होता है, हम मीटिंग करने के बाद, बैठाने के बाद क्या करते हैं, फॉलो अप ही नहीं करते। दोस्तों हमारा
पांचवा पांचवा है फॉलो अप। पांचवा फॉलो अप आप करते हैं, कैसे फॉलो अप करना चाहिए मैं वो आपको बता देता हूँ। तो जैसे ही मीटिंग खत्म हुआ तुरंत फोन लगाइए, सर प्लान कैसा लगा, अच्छा लगा या बहुत अच्छा। आपको 2 उंगली पकड़वाना है गुरुदेव, अच्छा या बहुत अच्छा। तो प्लान जैसे ही हो, दूसरा सवाल आपको फिर दागना है, सर सर्विस प्लान अच्छा लगा या प्रोडक्ट प्लान अच्छा लगा, क्योंकि हमारे इसमें प्रोडक्ट भी तो है, हमारा सर्विस भी तो है, तो दोनों पूछना है। सर प्रोडक्ट प्लान अच्छा लगा या सर्विस प्लान अच्छा लगा, और अगर सर सर्विस प्लान अच्छा लगा तो आइए यूटेक ज्वाइन करिए, ये सर मेरी आईडी है। तीसरा सवाल दागना है, अगर वो नौकरी करता हो, पार्ट टाइम करता हो सकता है वो बंदा बिजी बहुत रहता हो, तो उससे आपको ये बात करना है, सर पार्ट टाइम करेंगे या फुल टाइम करेंगे, पार्ट टाइम करेंगे या फुल टाइम करेंगे। तो उसको जवाब देना है, 1 से 2 बार बोलना, सर पार्ट टाइम करेंगे या फुल टाइम। अगला बोलेगा यार मैं तो बिजी रहता हूँ, पार्ट टाइम ही करूंगा। तो आपको उसको बोलना है, सर मैंने भी पार्ट टाइम किया था और पार्ट टाइम करते 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 मुझे एक ऐसा इनकम आने लगा जिससे मैं फुल टाइम करने लगा। तो अगर ये क्वेश्चन तीनों सवाल का अगर आपने दाग दिया तो बंदा ज्वाइन करेगा करेगा करेगा, ये 100% आप जान लीजिए। दूसरा चौथा हमारा छठवा होता है सर 100% यूजर। अगर आप गोल्ड है, सिल्वर है, ब्रॉन्ज है, तो दोस्तों अपने 15 लोगों की जिम्मेदारियां लेना सीखिए। और जिम्मेदारियां दोस्तों दी नहीं जाती है, जिम्मेदारी ली जाती है। आज चाहे मैं हूँ, चाहे देवेश गुरु हो, चाहे प्लेटिनम हमारे दीपक सर हैं, बहुत सारे लोगों ने सर जिम्मेदारियां अपनी टीम का लिया। उनको मेल करना आता हो, आपको कंप्लेन सॉल्व करना आता हो, आपको दोस्तों फोटो गैलरी में लगवाना आता हो, कहाँ पे गलत हो गया वो करना आता हो, तो आप जाइए सपोर्ट में, आप utech.india.com में आप जाइए, वहाँ पे मेल करिए, सर ये आईडी इशू है, ये एड मनी का इशू है, ये मेल अगर आपको करना आ गया, क्योंकि दैट इज बिजनेस आपका है, ये बिजनेस और किसी का नहीं है, आप अपनी आईडी का स्वयं मालिक हैं। अगर इस बिजनेस को दोस्तों अपना समझ के काम करते हैं, अपनी लड़की की शादी समझ के करते हैं, दोस्तों आपकी वो शादी परफेक्ट होगा। लेकिन अगर हम क्या करते हैं, यूटेक तो ज्वाइन करते हैं लेकिन हम दूसरों की शादी समझ के बाराती बन के जाते हैं। हमारा देवेश सर तो कर देगा, हमारा दीपक तो कर देगा, हमारा कमल सर तो कर देगा, हमारा प्रकाश सर कर देगा, कोई दिक्कत नहीं है। और दोस्तों आपने कभी देखा होगा जब आप बारात जाते हो तो बाराती लात मारते कुर्सियों को, टेंट को फाड़ते हुए जाते हैं, लेकिन एक माँ बाप जो होते हैं हमेशा उसको ढकने की जरूरत करते हैं, ढकने की बात करते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी स्वयं की लड़की की शादी होती है दोस्तों। तो इस फॉलो आपको करते करते आप उस क्या करना है, आपको लड़की का बाप बन के करना है दोस्तों। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा फॉलो अप, हमारा 100% यूजर हमें बनना है। आपको ये चीज आता है, आप एक बार नहीं 11 बार पूछो, पर 12 बार पूछो, 13 बार मैं बताऊंगा, लेकिन आप पूछो तो आप अपने से कोशिश तो करो। ये नहीं सर कि मैं सर आपको फोटो दे दिया हूँ, सर आप इसको मेल कर देना। तो दोस्तों 100% आपको यूजर चाहिए तो चाहिए। तो आपको दोस्तों आप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि अपनी आईडी का स्वयं मालिक हैं, इंडिपेंडेंट बिजनेस ऑनर। आप यहाँ कोई आपका ना तो बॉस और ना ही सर कोई यहाँ पे लॉस, क्योंकि आप जिस बंदे को ज्वाइन करवाते हैं सिर्फ इन्वेस्टमेंट के नाम पे 590 रुपया लगता है। और 590 रुपया इतना बड़ा अमाउंट नहीं है माय डियर फ्रेंड, जिससे हमारी जिंदगी बेखबर हो जाए, फांसी लगा के मर जाए, इतना बड़ा भी इन्वेस्टमेंट नहीं है। 2 चीजें जाती हैं, एक फेलियर की ओर और एक पास की ओर। आप डिपेंड आप यू, आप चूज करना क्या चाहते हैं। तो दोस्तों ये हमारा हुआ 100% यूजर। आपको सारा कुछ मेल करते आना चाहिए। आपके डाउनलाइन अगर आपको बोल दे तब ये करवाना है, ब्रांच लेवल तक उसको करना चाहिए। इसके बाद अगर वो ब्रांच बन जाए तो उसको जिम्मेदारी दे दो। थैंक यू सो मच। आगे चलता हूँ। सातवां हमारा है सर बी टीम प्लेयर। बी टीम प्लेयर का मतलब होता है सर हम अपने टीम से प्यार करें, हम अपने टीम से हमेशा प्यार करें। जरूरी नहीं है यार कि गर्लफ्रेंड से ही हम सिर्फ बातें करें, गर्लफ्रेंड से ही प्यार करें। अगर आपने दोस्त टीम से
नोहना जल्दी गया। आपको टीम में आपने उनके साथ में प्यार करना है। अगर आपने बता दिया दोस्तों, जिंदगी में आपकी वो टीम आपको छोड़ के नहीं जाएगी। टीम हमेशा क्यों छोड़ के यहाँ चली जाती है, वहाँ चली जाती है, यही है कि दोस्तों हमारी टीम या तो हम उनसे रूखा सूखा बात कर देते हैं, प्यार नहीं करते। तो दोस्तों हमें टीम की कदर करना है, अपनी टीम को जिन बंदों को लेके आना है उनकी कदर करना है। और दोस्तों अगला सेशन आता है हमारा अच्छा बुक पढ़ना, अच्छा किताब पढ़ना। दोस्तों अगर आप अच्छी बुक भी नहीं पढ़ते हैं, अच्छी आप यूट्यूब में जाइए, अच्छे आपको मोटिवेशनल स्पीकर मिल जाएंगे, चाहे वो सोनू शर्मा की बात करूं, हर्षवर्धन की बात करूं, देवेंद्र शर्मा की मैं बात करूं, बहुत सारे ऐसे सर आपके लोग हैं जो इंटरनेशनल मोटिवेटर है। सर तिवारी की बात करूं, आज इतने अच्छे लोग हैं, आज इनका वीडियो देखो। हम क्या करते हैं फेसबुक में ऐसे वीडियो देखते हैं जो कि किसी काम की नहीं है, सिर्फ हम समय बर्बाद करते हैं। दोस्तों आज के डेट में हमें फंक्शन, मैंने बुक भी पढ़ने की बात किया हूँ, अच्छे विचार आपके आएंगे। बुक जब पढ़ेंगे ना तो अच्छे विचार आएंगे आपके। बहुत सारा कुछ है, बड़ा सोच का बड़ा जादू है। आपका सवाल ही जवाब है, आपके सपने कैसे पूरे होते हैं, आपके बहुत सारे ऐसे बुक हैं दोस्तों जो कि आपको मार्केट में मिल जाएंगे। और दोस्तों को आज के डेट में फंक्शन की भी ज़रूरत है, लोगों को फिजिकल मीटिंग की भी ज़रूरत है। दोस्तों हमारा डिजिटल दोनों प्रकार का होता है। और दोस्तों फंक्शन आज की डेट में मैं इंटरनेशनल सूर्या होटल एमपी में डिस्ट्रिक्ट शहडोल जिला में मैं ये फंक्शन करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों हमें किताब बुक फंक्शन हमें करना चाहिए, हमें फंक्शन में लोगों को लेके आना चाहिए। और आप लोगों के लिए, बहुत लोगों के लिए लोकल में हमारे पास मौका है दोस्तों, और हम उस फंक्शन में जरूर जाएं, अटेंड करें, क्योंकि उस फंक्शन में देवेश गुरु डायरेक्टर सर दोनों सब लोग आ रहे हैं, दीपक सर जिनको फेस मिलेंगे, आपको भी मुझे लाइव देखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच। और आशा करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आई होगी। और गुरुदेव मेरे को टाइम इतना ही मिला था और इसी टाइम पे मैं अपने बातों को एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू कमल सर। थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और वाकई आज के ट्रेनिंग में बहुत साथियों को एक छोटी पॉइंट्स को सीखने को मिला, कैसे बिजनेस में हमें आगे बढ़ना है, कितना परसेंट हमें एक्साइटमेंट होना चाहिए, कितना परसेंट हमें तालमेल होना चाहिए, ड्रीम कितना होना चाहिए, हमें क्या चीज़ करना चाहिए जिसकी वजह से हमारा बिजनेस आगे बढ़ता है। वाकई आज का सेशन बहुत शानदार वैल्यूएबल सेशन था, एजुकेशनल सेशन था। और आज हमें बिल्कुल पता चला कि बिजनेस में हमें कैसे कामयाब होना है। साथियों समय को बिल्कुल जाया ना करते हुए कंपनी के हम सेकेंड प्लेटिनम सर को यहाँ पर आमंत्रित करेंगे। आज हमें उनके माध्यम से कुछ बेहतर जानकारी मिलने वाला है। सभी साथी बने रहें, कोई भी साथी लेफ्ट नहीं करेंगे। और आज हमें वो चीज़ यहाँ से अनुभव मिलेगा, आज हम सीखेंगे कुछ बेहतर और ख़ास, और कुछ आवश्यक जानकारी भी हमें मिलेगी। तो हम आगे की सेशन के लिए आमंत्रित करेंगे सम्मानीय दीपक राव सर को, जो कि कंपनी के सेकेंड प्लेटिनम सर है, और ज़रूर हम आमंत्रित करेंगे। स्वागत है सम्मानीय सर, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। एंड प्रकाश सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। और आप सभी दोस्तों से मेरा प्यार भरा नमस्कार। साथियों स्वागत करता हूं आज के लाइव सेशन में। और लाइव आने का मकसद भी कुछ विशेष है और ज़रूरी भी है सभी के लिए, और अमूमन हमें इसको फॉलो करना चाहिए। मैं हमेशा अपने मीटिंग सेमिनार में वेबिनार में एक बात करता हूं साथियों कि हमेशा रिजल्ट को फॉलो मत करिए। अगर हम रिजल्ट को फॉलो करेंगे तो हम ज़्यादा दूर तक रास्ता तय नहीं कर पाएंगे। प्रोसेस सिस्टम को हम फॉलो करेंगे तो सिस्टम बहुत इम्पोर्टेंट है, और सिस्टम पे ही आज व्यक्ति कामयाब, हर जगह सिस्टम ही काम करता है। तो उसी सिस्टम के बीच में समय कम है और कम समय में मुझे ज़्यादा चीज़ें आप तक डिलीवर करनी है। तो साथियों एक बार कंसंट्रेट करिएगा बिल्कुल, है ना। और आज मैं बात करूंगा जीमेल की। जीमेल बहुत इम्पोर्टेंट है, और अभी गूगल ने जीमेल हमें हर एक स्मार्टफोन में किया है। अगर हम एंड्रॉयड फोन का रजिस्ट्रेशन भी करते हैं तो वहाँ पे एक जीमेल आईडी हमें जरूर चाहिए, और जीमेल आईडी के बिना हमारा काम नहीं होता है। तो
ये जीमेल को सीखना थोड़ा सा बनता है हमारे लिए। ये क्यों सीखना है मैं लास्ट में जब जोड़ूंगा तब आपको क्लियर होगा कि क्यों सीखना है और क्यों इम्पोर्टेंट है हम सभी साथियों के लिए। ये आपका मोबाइल फोन होता है साथियों, और जब यहाँ पे आपका एक जीमेल नाम का एप्लीकेशन होता है, जीमेल नाम के एप्लीकेशन में जब आप क्लिक करते हैं तो ये मोबाइल का इस तरीके से थोड़ा सा ये आइकॉन दिखता है। ये 3 डंडे भी होते हैं, इधर एक आइकॉन होता है और यहाँ पे एक पेंसिल का आइकॉन होता है जिसमें लिखा होता है कंपोज। कंपोज का मतलब राइट होता है साथियों, राइट। राइट भी बोल सकते हैं, लिखना भी बोल सकते हैं। कंपोज वर्ड से आपको कंफ्यूज नहीं होना। कंपोज का मतलब होता है लिखना, लिखने के लिए एक पेज को ओपन करना। राइट वर्ड भी बोल सकते हैं, जैसे हम एसएमएस में जाते हैं तो वहां पे एक बॉक्स खुल जाता है, उसी प्रकार से जैसे हम कोई लेटर लिखते हैं तो ये एक लेटर ही है, एक ये हमारा पूरा संदेश देने का एक जरिया है, एक बॉक्स है, हम बॉक्स भी बोल सकते हैं। तो साथियों यहाँ पे जो पेंसिल आइकॉन है, इस पेंसिल आइकॉन में आप क्लिक करते हैं तो आपको कंपोज आ जाता है, जहां से आप कुछ लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे 3 डॉट होता है, इन 3 डॉट में आपके 3 डंडे बने होते हैं, ठीक है। 3 डंडे में जब आप क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको इनबॉक्स का ऑप्शन आ जाता है साथियों, यहाँ पे सेंड आइटम का ऑप्शन आ जाता है, यहाँ पे आउटबॉक्स का। जो नाम है वो काम है, जो नाम है वो काम है। कैसे मैं आपको बता देता, इन का मतलब इन लगा हुआ है, इन का मतलब होता है साथियों अंदर, अंदर मतलब इनबॉक्स के अंदर आपको सारी चीजें आएगी, जो मेल आना है, जो इंफॉर्मेशन आना है आएगा 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 आएगा। मतलब बाहर से आने वाली चीजें, कोई अगर अदर पर्सन हमें मेल भेज रहा है तो इनबॉक्स के अंदर आएगा, बड़े गौर से समझिएगा, ठीक है। अब सेंड का मतलब आपको यहाँ पे SENT का मतलब होता है कि हमें भेजने वाला, भेज दिया हम बोलते हैं, भेज दिया, ठीक है। तो भेज दिया, जो हम भेज देंगे या तो जो हमने राइट किया, मतलब यहाँ पे हमने कोई राइट किया, कंपोज किया, वो चीज हमारा चला जाता है। कहाँ चला जाता है साथियों? जिसके पास हम वो सेंड आइटम में हमें मिल सकता है। अगर हमारा कोई मेल सक्सेसफुली सेंड हो गया वो हमें सेंड आइटम में मिलता है, ठीक है। आउटबॉक्स क्या होता है? आउटबॉक्स में कभी कभार क्या होता है साथियों कि मेल में आप सेंड तो करते हो सकता है नेटवर्क एरर के वजह से, या तो आप जो उसमें फाइल भेज रहे हो, बड़े गौर से समझिएगा, फाइल का जो साइज होता है, तो मिनिमम अगर मैं बात करूं तो 2 MB तक अलाउ होता है, 2 MB। MB क्या होता है साथियों? आपको पता है GB क्या होता है, उसी प्रकार से MB होता है ना। अब जैसे आज डेटा का, पहले हम लोग MB में डाटा लेते थे, उसी प्रकार से 512 MB आज जानते हो। रैम का भी साइज होता है, आज किसी फाइल का भी साइज होता है। तो 2 MB तक के साइज के फाइल को अगर हम भेजते हैं तो वो हमारा चला जाता है सेंड आइटम। लेकिन कुछ फाइल हमारे हैवी होते हैं, हैवी होते हैं, क्या होते हैं साथियों? हैवी होते हैं। हैवी होने के कारण वो आउटबॉक्स में पड़े रह जाते हैं। तो हमें मेल में कितना इंपॉर्टेंट चीजें हैं साथियों, पहला तो इनबॉक्स है, दूसरा तो सेंड आइटम है, तीसरा आउटबॉक्स। आपको आउटबॉक्स जरूर चेक करना है। अगर आपको सेंड आइटम में आपका सेंड किया हुआ मेल नहीं मिल रहा तो आपको तुरंत समझ जाना है कि अब मेरा मेल कहाँ पे आ गया है, आउटबॉक्स में आ गया है साथियों। तो होपफुली यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अब मैं चलता हूं साथियों, जैसे आप इस राइट बटन पे या तो कंपोज बटन पे क्लिक करते हैं, एक फॉर्म खुल जाता है इधर से। ये फॉर्म जब खुलता है साथियों तो यहाँ पे फ्रॉम होता है। फ्रॉम का मतलब क्या होता है? अब बहुत सारे दोस्त एक ही फोन में कई ईमेल आईडी कॉन्फ़िगर करके रखते हैं, तो इस बात का यहाँ पे ध्यान दें, यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन एरो होता है ऐसे करके, जब आप इसको ड्रॉप डाउन करेंगे तो आपके 4 आईडी, 5 आईडी, 3 आईडी आपके जो भी हैं आपको इधर दिखेंगे। तो आपका वही ईमेल आईडी सेलेक्ट करना है आपको जिससे आपका यूटेक में रजिस्ट्रेशन हुआ है। सपोज मेरा दीपक राव करके एक ईमेल आईडी है, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे 2 होता है। 2 का मतलब क्या होता है? 2 का मतलब क्या होता है? जैसे हम लेटर लिखते हैं तो लिखते हैं टू मिस्टर रवि शंकर, टू मिस्टर श्याम शंकर, टू मिस्टर मोहन शंकर, है ना। तो इसी तरीके से 2 में किसको डाल रहे हैं? तो 2 में तो यूटेक को डाल रहे हैं, यूटेक को। तो यूटेक का आईडी 2 में रखना है। इसके बाद 2 के बाद में एक ड्रॉप डाउन एरो होता है।
ड्रॉप डाउन एरो का मतलब क्या होता है कि मतलब अगर उसके बाद अगर आप सीसी रखना चाहते हैं और बीसीसी रखना चाहते हैं तो वो ऑप्शन होता है। सीसी का मतलब क्या होता है और बीसीसी का मतलब क्या होता है? सीसी का मतलब ये होता है कि अगर आप किसी अपने सीनियर को किसी आप अपने अपलाइन का उसमें रखना चाहते हैं ताकि उस वो भी व्यक्ति जो भी कम्युनिकेशन चल रहा है वो देखता है, तो सीसी में हम यहाँ पे दिवेश सर का ईमेल आईडी आप अपने गोल्ड अपलाइन का ईमेल आईडी मेंशन कर सकते हैं सीसी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बीसीसी? मोटर बंद कर ला का मतलब ये होता है कि हाँ, अगर मैं किसी कपड़ा भी कहाँ है व्यक्ति ऊपर का में? ईमेल आईडी डाल देता हूँ तो गमछा कहाँ है ऊपर में? मतलब मैं तो हो गया बेचने वाला, लेकिन मिलने वाले को ये पता नहीं रहेगा हट कि ले है सर का या तो किसी भी अपलाइन का ईमेल आईडी यहाँ पे है, यहाँ पे है। मतलब ये मिलने वाले को, जैसे अब कंपनी को मेल मिल रहा है लेकिन कंपनी को ये नहीं पता है कि दिवेश सर को भी ये कंप्लेन कॉपी में आया हुआ है। बीसीसी का मतलब ये होता है। जो नहीं जा आप देखिए, जब यहाँ पे आप ये सारी चीजें आपने क्या कर लिया, आपने अपना किस आईडी से आपको भेजना है ये सेलेक्ट कर लिया, आपने किसको भेजना है ये सेलेक्ट कर लिया आपने। फिर सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे आप एड मनी इशू हो गया, आपका विड्रॉवल इशू हो गया, सब्जेक्ट जरूर लिखिए। आज बहुत सारे मेल विदाउट सब्जेक्ट जा रहे हैं, तो सब्जेक्ट जरूर लिखिए, है ना। इसके बाद आप ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये एक ऑप्शन बना होता है ऐसे करके, इसका मतलब होता है अटैच फाइल। अटैच फाइल का मतलब क्या होता है, जैसे हम कुछ स्क्रीनशॉट लगाते हैं, है ना, कुछ स्क्रीनशॉट हम लेते हैं, कभी कभी वो स्क्रीनशॉट का साइज ना 5 MB का होता है, कभी कभी किसी का ज्यादा पिक्सल का फोन है तो 10 MB का भी फाइल होता है जो फोटो होते हैं। तो इस वजह से वो ईमेल आपका इधर आउटबॉक्स में रुक जाता है। क्या हो जाता है साथियों, रुक जाता है ना। तो रोकना नहीं है हमें, है ना। अब देखिए एक और मैं चीज बताता हूँ कि अगर बड़ा फाइल है तो दूसरा ऑप्शन यूज करिए। जैसे आप इस अटैच बटन में क्लिक करेंगे, एक ऑप्शन आता है इंसर्ट ड्राइव। इंसर्ट ड्राइव में जाइए और इंसर्ट ड्राइव में जाकर के वहां पे उसको अटैच करिए, चाहे तो 1 GB का हो चाहे तो 10 GB का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे भाई। ये फाइल आपका सीधे के सीधे चला जाएगा सामने वाले के पास और मेल कभी आपका फेल नहीं होगा, है ना। तो ओवरऑल ये मैं थोड़ा सा बताने का मेरा तात्पर्य क्या था कि आपको जीमेल के बारे में भी थोड़ा अवेयर करना, थोड़ा सा जानकारी देना, और साथ ही साथ आपको लाइव ट्रेनिंग भी हम आपके लिए ले आएंगे, और साथ ही साथ एक मैं वीडियो भी बहुत जल्दी ऑर्गेनाइज कर दूंगा आप सभी के लिए। तो वीडियो भी आप बेहतरीन तरीके से देख सकते हैं साथियों। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इस पॉइंट को आपको जरूर समझना होगा। इसके बाद यहाँ पे लास्ट होता है कंपोज ईमेल। कंपोज ईमेल में आपको जो लिखना है वो प्रॉपर तरीके से आप लिख दीजिए। रोमन में लिखना है, कभी भी हिंदी में नहीं लिखना है कि सर मेरे साथ ये समस्या हो गई, मैंने एड मनी किया, एड मनी करने के बाद। और एक प्रॉपर कंप्लेन करने का तरीका क्या है आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ यहाँ पे कि क्या तरीका है कंप्लेन करने का। सबसे पहले आपको यहाँ पे आपका नाम लिख देना है, नाम होनी चाहिए प्रॉपर, आपका आईडी नंबर होनी चाहिए प्रॉपर, आईडी नंबर यहाँ पे प्रॉपर होनी चाहिए, और यहाँ पे इशू करके आप एक कॉलम बनाया और पूरा इशू यहाँ पे लिख दें, है ना। और अगर कोई स्क्रीनशॉट है तो यहाँ पे लिख दें कि भैया स्क्रीनशॉट अटैच है। तो ये कुछ पॉइंट है जिसके थ्रू आप ईमेल कर सकते हैं। आशा करता हूँ अभी जीमेल के बारे में हमें क्लियर हो गया होगा। अब क्यों बताया मैं अभी आपको थोड़ा सा जोड़ रहा हूँ, यहाँ तक समझ में आ गया होगा सभी साथियों को। अब देखिए साथियों, अभी आपको क्या करना है, जनरली आज कोई भी कंप्लेन की वजह से हमारा टीम लीडर टूट जाता है और वो मार्केट से बाहर हो जाता है, मतलब रेस से बाहर हो जाता है। दौड़ तो हम बहुत लगाते हैं लेकिन वो रेस से बाहर हो जाता है। करना क्या है, कैसे करना है, थोड़ा सा एक प्रोसेस बताते हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ सिस्टम को फॉलो करिए, सिस्टम को फॉलो करिए। सिस्टम क्या है हमारा, सिस्टम है साथियों, यहाँ पे आपको मैं बताऊं लेवल की मैं बात करूंगा, है ना। तो लेवल अभी क्या है साथियों, पहला लेवल है हमारा ब्रोंज, है ना, ब्रोंज लेवल है। अब ब्रोंज तक अगर कोई कंप्लेन आ रहा है, 15 लोगों की टीम होती है ब्रोंज को, ब्रोंज लेवल तक अगर कोई कंप्लेन आ रही है साथियों तो ब्रोंज का काम है सिल्वर को कंप्लेन देना, है ना। सिल्वर अगर अपने लेवल तक ठीक है करवा सकते हैं, समझ सकते हैं तो ठीक है, अदरवाइज सिल्वर तुरंत
क्या करेंगे, गोल्ड डायरेक्टर को अपना कंप्लेन यहाँ पे सेंड कर देंगे। ठीक है, सेंड करने के बाद गोल्ड डायरेक्टर क्या करेंगे, सभी गोल्ड डायरेक्टर यहाँ पे अब करेंगे साथियों डायमंड डायरेक्टर। डायमंड डायरेक्टर या यहाँ से हम अगर प्लेटिनम डायरेक्टर आपके टीम में है तो यहाँ पे प्लेटिनम डायरेक्टर, और प्लेटिनम डायरेक्टर से आपका अगर नहीं होता, कहीं से सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो आपको लास्ट में डायमंड डायरेक्टर स्तर तक का पहुंचना है। ये हमारा एक प्रोसेस है। अब इसमें हमें जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, गोल्ड डायरेक्टर की यहाँ पे 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ब्रॉन्ज डायरेक्टर सिल्वर डायरेक्टर से बात करके और बात करके उनके टीम से जो कंप्लेन जनरेट हो रही है, वो जनरेट होते हुए कंप्लेन को हमें कहां तक पहुंचाना है, हमें डायमंड सर तक पहुंचाना है। और डायमंड सर हमें 100% हमारे टीम का सोल्यूशन देंगे। ये फार्मूला केवल विनिंग टीम की फार्मूला है। ठीक है, और अगर टीम का कंप्लेन दिवेश सर हमारे डायमंड सर नहीं करवाएंगे, केवल ये विनिंग टीम के लिए प्लानिंग है साथियों। अदर ग्रुप के कोई भी साथी हो तो उनके लिए प्लानिंग बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो अब ये क्या करना है, क्यों करना है, ये ऐसा क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि साथियों देखिए, अगर आपने किसी को भी आज लीडर चुना, आज अगर वो लीडर बना है ना, तो लीडर का भी एक नैतिक जिम्मेदारी कि आज मेरे टीम में मुझे पता ही नहीं है, आज हमारे सिल्वर भाई को पता ही नहीं है, आज हमारे ब्रॉन्ज भाई को पता ही नहीं है, गोल्ड भाई तक कंप्लेन ही नहीं आ रही है, प्लेटिनम भाई तक कंप्लेन नहीं है, डायमंड की तो मैं दूर दूर तक उनको तो उनके तक कोई कंप्लेन ही नहीं आता है। पहला चीज तो हमें मेल कर देना है, दो चीजों का ध्यान रखना है, कोई भी कंप्लेन आपको डायमंड सर तक पहुंचाना, गोल्ड डायरेक्टर तक पहुंचाना है, प्लेटिनम डायरेक्टर तक पहुंचाना है, अपने सिल्वर डायरेक्टर तक पहुंचाना है, मेल पहले हो जाना चाहिए, मेल यूजर के आईडी से होना चाहिए। मेल होने के बाद आप उस मेल का स्क्रीनशॉट, मतलब जो आपका मेल है साथियों, उसका आप स्क्रीनशॉट हमें देंगे। स्क्रीनशॉट के साथ आपका जो एक्चुअल स्क्रीनशॉट है, आईडी नंबर आपको किसको भेजना, आपके गोल्ड डायरेक्टर तक भेज रहा है। और ये गोल्ड डायरेक्टर तक कंप्लेन पहुंचाने का काम कौन करेगा साथियों, हमारा ब्रॉन्ज डायरेक्टर साथी करेंगे, हमारे सिल्वर डायरेक्टर साथी करेंगे। ठीक है, और गोल्ड हमारे क्या करेंगे, अपने इस कंप्लेन को डायमंड डायरेक्टर तक पहुंचाने का काम करेंगे। मैं हमेशा बोलता हूं कि सिस्टम को फॉलो करिए, है ना, प्रोसेस के थ्रू जाते हैं तो प्रोसेस के थ्रू हमें इंस्टेंट सॉल्यूशन मिलेंगे। हो सकता है, अब क्या है इसमें एस्टिमेटेड टाइम क्या है, एस्टिमेटेड टाइम कम से कम आप 2 से 3 दिन का मानिए। तुरंत अगर आप चाहते हैं कि भैया इधर मेरे पास ये छड़ी है और इस छड़ी को मैं ऐसे घुमाया तो सॉल्यूशन हो जाएगा, सॉल्यूशन नहीं होगा। आप कंप्लेन देते हैं, कंप्लेन अगर प्रॉपर तरीके से गोल्ड बना करके देंगे तो प्रॉपर तरीके से उनको सॉल्यूशन भी मिलेगा। ये हम क्यों कर रहे हैं, ताकि हमारे विनिंग टीम में कोई भी लीडर ऐसा नहीं होना चाहिए कि उनका कंप्लेन खत्म हो जाए, उनका कैरियर खत्म हो जाए, उनका होप खत्म हो जाए, वो आगे बढ़ ना पाए। तो आशा करता हूं आपको ये पॉइंट सारे क्लियर हुए होंगे। ये कहना क्यों है, अब देखिए साथियों, मैं आपसे बताऊं अब ये जरूरी क्यों है। आज देखिए सर, आज हमारा जो यूटेक कंपनी है वो दिन प्रतिदिन ग्रो कर रही है। आज आपको देखिए, अगर मैं आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बात करूं साथियों, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की, तो साथियों उनको हजारों प्लानिंग करना होता है। आज अगर हम किसी को कंटिन्यू कॉलिंग करेंगे तो हो सकता है जब वो फ्री होते हैं तो हमें रिस्पॉन्स मिल जाए, लेकिन कभी कभी रिस्पॉन्स नहीं भी मिलता है, तो उस टाइम में हम किसी को गलत नहीं ठहरा सकते। ठीक है, हमारा पहला काम है कि आप कस्टमर केयर से बात करने की कोशिश करें। अगर कस्टमर केयर से आपको रिस्पॉन्स मिलता है तो वेल एंड गुड है, नहीं मिलता है तो दूसरा चीज क्या करना है, बड़े गौर से समझिए। दूसरा चीज तुरंत आपको मेल कर देना है, आपका जो भी आपने किया है मेल कर देना है। और मेल करने के बाद एक बात ध्यान रखिएगा, आपका जो प्रॉपर मेल आईडी का स्क्रीनशॉट ले लेना है, जो आपने सेंड आइटम में भेजा है उसका स्क्रीनशॉट लेकर के जो आपका अटैचमेंट आपने लगाया, जो आप एक मिनट सर, किसी का माइक ऑन है, तो जो अटैचमेंट है वो अटैचमेंट लगा आपको यहाँ पे भेज करके व्हाट्सएप में, और आईडी नंबर लिख करके प्रॉपर आपको अपने गोल्ड डायरेक्टर तक पहुंचा देना है। मेल करो, मेल करने के बाद तुरंत काम ये करो कि अपने गोल्ड डायरेक्टर तक भी कंप्लेन पहुंचा दो, सर ये कंप्लेन है इसको सॉल्व कराइए।
गोल्ड डायरेक्टर क्या करेंगे, डायमंड डायरेक्टर तक पहुंचा देंगे और पहुंचाने के बाद हम आपको विद इन 3 days to 4 days का एक एस्टिमेटेड टाइम लेकर के और आपके कंपनी 100% क्लोज करवाने की कोशिश करेंगे। इससे होगा क्या साथियों कि हमारे टीम में कोई सिंगल कंप्लेंट भी नहीं रह पाएगा। दूसरा चीज, आज से आपको डायरेक्टर कॉलिंग बंद कर देनी है, डायरेक्टर कॉलिंग नहीं करना है। डायरेक्टर कॉलिंग से क्या रिस्पॉन्स आपको मिलता है? रिस्पॉन्स नहीं मिलता, इसका रीजन क्या है कि देखिए उनके पास भी हजारों काम, अब हजारों काम में पहले वो मीटिंग करेंगे, बोर्ड डायरेक्टर की मीटिंग करेंगे, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे प्लानिंग भी करना है, बहुत सारे नए इंप्लीमेंटेशन भी करना है, तो उनसे हमें कोई आज से मतलब नहीं रहना चाहिए। मतलब रहना चाहिए अगर हमारे टीम में आज डायमंड डायरेक्टर हैं, गोल्ड डायरेक्टर हैं, तो हमें वी हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंप्लेंट और कंप्लेंट को हम लेकर जाएंगे मैनेजमेंट टीम तक। जो भी सीनियर अप्लाई होंगे वो मैनेजमेंट तक लेकर जाएंगे और हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, हम विद इन 3 days 4 days आपका कंप्लेंट को रिवर्ट करेंगे व्हाट्सएप में गोल्ड डायरेक्टर को, गोल्ड डायरेक्टर आपको रिवर्ट करेंगे, सर ये कंप्लेन आपका सॉल्व हो गया है। और आशा करता हूं कि आज का बिल्कुल पॉइंट क्लियर हो गया है। अब दूसरा चीज मैं बताता हूं, जो अभी कस्टमर केयर का इम्प्लीमेंट हो रहा है, तो अभी माननीय सीएमडी सर से हमारी बात चल रही है। अभी बहुत जल्दी, ज्यादा तो मैं नहीं कहूंगा, 3 से 4 लाइन एक्टिवेट हो जाएंगे, 3 से 4 लाइन एक्टिवेटेड हो जाएंगे। जैसे अभी सिंगल लाइन भी है हमारा कस्टमर केयर का, तो 3 से 4 लाइन एक्टिवेटेड हो जाएंगे, तो कस्टमर केयर से और प्रॉपर तरीके से आपको सुविधा मिल जाएगा। हमारा मकसद है कि कोई भी बिजनेस पार्टनर आ रहा है तो उनको टाइम टू टाइम उनके कंप्लेन का सॉल्व होना चाहिए। अब इसमें 100% अब हमारे गोल्ड साथी को इनिशिएटिव लेना होगा, ब्रॉन्ज डायरेक्टर को भी इनिशिएटिव लेना होगा साथियों, साथ ही साथ हमारे सिल्वर डायरेक्टर को भी इनिशिएटिव लेना होगा। तो आशा करता हूं, मैं क्या कहना चाह रहा था, मैं क्या समझाना चाह रहा था, आपको पॉइंट डाउनलोड हुआ होगा और आपको क्लियर हुआ होगा सारा पॉइंट। तो दोस्तों इन सारी चीजों को फॉलो करना है। अब मुझे समय ज्यादा इजाजत नहीं देता है आप सभी से बात करने के लिए, और आज से कोई भी साथी कहीं पे भी कॉल नहीं करेंगे। पहला चीज है उनको मेल करना है और मेल करने के बाद तुरंत अपने गोल्ड डायरेक्टर को इंफॉर्मेशन भेज देनी है, पहुंचा देनी है, सर ये कंप्लेन है। गोल्ड डायरेक्टर हमारे डायमंड डायरेक्टर या तो प्लेटिनम डायरेक्टर तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचा देंगे और हम एस्टिमेटेड 3 to 4 days ले रहे हैं किसी भी कंप्लेन को लेकर, और इसमें हम कोशिश करेंगे कि 100% इनका क्लोजर आपको दे पाए। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे तरफ से और लिया जा रहा है ताकि हमारा टीम स्मूथ हो सके, एक ट्रस्ट हम बिल्ड कर पाए अपने टीम के साथ, इंटायर टीम के साथ, और कंप्लेन फ्री बिजनेस हो, है ना, इश्यू फ्री बिजनेस हो, है ना, विदाउट एनी एरर बिजनेस हो। हम यही चाहते हैं, यही हमारी मनोकामना है। तो आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, स्वस्थ रहिए, जबरदस्त रहिए, मस्त रहिए और विनिंग टीम में प्रमोशन और अचीवमेंट लेते रहिए। तो साथियों मैं इतना ही कहना चाहूंगा। अब मैं माइक हैंड ओवर करना चाहूंगा सम्मानीय कमल सर को। ओवर टू यू सर। थैंक यू सर, आपने मुझे मौका दिया। जी बहुत बहुत धन्यवाद सम्मानीय सर, और आज आपके माध्यम से हमें बहुत शानदार वैल्यूएबल जानकारी मिली। अब हम सेशन को आगे की तरफ बढ़ाते हुए लास्ट में सम्मानीय डायमंड सर को भी सुनेंगे। हमारे पास कुछ समय बच गया है और अभी सभी साथी से आग्रह है कोई भी साथी लेफ्ट नहीं होंगे, कुछ वैल्यूएबल जानकारी हमारे बीच में रहेगी। तो ओवर टू सम्मानीय डायमंड सर। थैंक यू वेरी मच सम्माननीय कमल सर, थैंक यू वेरी मच आवर लीडर्स। इंपॉर्टेंट आपके बीच में 15 मिनट 10 मिनट का समय लूंगा, अभी बने रहिएगा दोस्तों। जो लेफ्ट करेंगे वो बहुत बड़ा नुकसान करेंगे अपना। अभी जैसा कि सम्माननीय सर के माध्यम से भी मिला है, और ये मैं पूरी विनिंग टीम लीडर्स जितने भी हैं एक बार हैंड रेज कर दें। आप सभी के लिए ये खुशखबरी भी है, गुड न्यूज भी है। हमें आज के बाद किसी भी डायरेक्टर्स को कॉल नहीं करना है। जितने भी विनिंग टीम लीडर्स हैं आप कृपया हैंड राइज करें। किसी भी कंप्लेन के लिए, किसी से बात कराने के लिए, कुछ भी कराने के लिए हमें किसी भी डायरेक्टर्स को फोन करना ही नहीं है। हम आपके लिए तैयार है, हमारे सभी गोल्ड लीडर्स आपके लिए तैयार है, सभी सिल्वर लीडर्स तैयार हैं, ठीक है। किसी भी डायरेक्टर्स को हमें फोन करने की कोई नीड नहीं है, क्योंकि हमारी कंप्लेन सॉल्व कौन कराएगा, हमारे ऑफलाइन सॉल्व करा देंगे, बात खत्म। यस और नो,
यस और नो? तो कितने लोग हैं जो तैयार हैं? यस सर, यस। ठीक, आपके हर कंप्लेन को सॉल्व कराने की जिम्मेदारी मेरी है। आपके हर कंप्लेन सॉल्व होगी। इसके साथ में जितने भी सिल्वर और ब्रोंज है या ब्रोंज से नीचे हैं वो डायरेक्टली आप चाहें तो अपने सिल्वर को आप भेज दीजिएगा। जो बिल्कुल भी ब्रोंज अभी बने भी नहीं वो डायरेक्ट आप सिल्वर को भेज देंगे, पर उसमें स्क्रीनशॉट भी होना चाहिए। ईमेल पे आपका मैसेज गया होना चाहिए कंपनी के मेल पे, उसका भी प्रॉपर स्क्रीनशॉट होना चाहिए। यूजर आईडी और कंप्लेन सही तरीके से लिखा होना चाहिए। ठीक, लिखने का तरीका सर ने बता दिया, अभी मैं आपके बीच में दोबारा भी रिपीट कर दूंगा, आप बने रहें लास्ट तक। एक बात का विशेष ध्यान देना है, वो सिल्वर और गोल्ड डायरेक्टली मुझे भी भेज सकते हैं और प्लेटिनम सर को भी भेज सकते हैं। गोल्ड जितने भी है आज मैं आपसे पर्सनली भी बात करूंगा, आपका फोन भी आना चाहिए दिन में अगर मैं फोन नहीं कर पाया हूं तो, ठीक है। और वो कंप्लेन किस माध्यम से सॉल्व होगा, कैसे सॉल्व होगा, उसकी प्रॉपर हम नई तरीका आपको बता देंगे जिसके थ्रू आपका हर एक कंप्लेन सॉल्व होगा। तो कितने लोग हैं जो रेडी हैं? एक बार को होस्ट पार्टनर बोलेंगे कितने लोग हैं जो रेडी हैं? यस सर, आई एम रेडी। तैयार हैं? यस सर। गुरुदेव पूरा तैयार है सर अपने कंप्लेन सेटअप कराने के लिए गुरुदेव। दोस्तों बस एक ये चाहते हैं कि किसी के भी टीम में कोई भी कंप्लेन ना रहे, क्योंकि दोस्तों कंप्लेन अगर एक छोटी सी कंप्लेन भी पड़ी रहती है ना तो वो धीरे धीरे करके वो कैंसर बन जाता है, तो वो बीमारी ना बन पाए, इसलिए आपकी टीम में कोई भी कंप्लेन आज के बाद नहीं रहना चाहिए, सारी कंप्लेन सॉर्ट आउट होंगी। एक बात का और मैं बताना चाहूंगा, ईमेल करना देखिए दोस्तों क्या है, हमें मेल करना आते हुए बनना चाहिए। मेल कैसे करना है? ये जो अपना बिजनेस वाला एप्लीकेशन है, जब आप इसको ओपन करेंगे तो इसमें आप ध्यान दीजिएगा साथियों, इसमें आप ध्यान दीजिएगा मोर वाले ऑप्शन पे आप चले जाएंगे। मोर वाले ऑप्शन पे जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे सबसे ऊपर में क्या लिखा है देखिएगा। मोर ऑप्शन में सबसे ऊपर क्या लिखा है सर? कॉन्टेक्ट अस। हाँ, इस पे आपको चले जाना है, यहाँ पे चले जाना है। यहाँ जाने के बाद हमें सब्जेक्ट में लिख देना है एड मनी इशू, बैंक वेरीफाई इशू, बैंक वेरीफाई कराना है। और इसी कंपोज मेल में आप अपना आईडी नंबर लिख देंगे। आईडी नंबर क्या है, फिर नेम क्या है, फिर उसके बाद में इशू क्या है, और फिर उसके बाद में आपको लिखना है, अगर स्क्रीनशॉट आपने दिया हुआ है तो स्क्रीनशॉट अटैच। ठीक, इतना लिखना है। इतना लिखने के बाद ऊपर क्या करना है देखिए, इसमें एक ऑप्शन आ रहा होगा, यहाँ से सेंड करने का ऑप्शन आएगा। और इसी चीज के बारे में सर बता रहे थे कि यहाँ पे हमें दो ऑप्शन मिलता है, एक अटैच फाइल, एक इंसर्ट फॉर ड्राइव। हमें अटैच फाइल कर लेना है। अटैच फाइल वाले ऑप्शन पे जब आप जाएंगे तो फोटो अगर नहीं लेने का ऑप्शन आ रहा है तो ऊपर यहाँ लाइन पे चले जाना, और यहाँ से जो आपकी फोटो है वो आप अपना फोटो वीडियो ऑडियो जो भी है आप दे देना, ठीक है। उसको सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद दोस्तों हमें यहाँ से सेंड कर देना। मेल करना कई बार हम लोगों ने बताया भी है। अब इसमें दो चीजें होता है, पहला अगर हमने मेल मान लीजिए सेंड किया, अगर हमने मान लीजिए मेल सेंड किया, यहाँ पे देखिएगा ऊपर में यहाँ पे 3 डॉटेड लाइनों पे, अगर मान लीजिए हमने मेल सेंड किया तो सेंड किया हुआ मेल इसमें मिल जाएगा। अगर वो नहीं गया है तो एक ड्रॉप आउट बॉक्स से होता है, इसमें चला जाता है। देखिए आउट बॉक्स में भी 2 मेल है, ड्राफ्ट में भी 64 मेल पड़ा हुआ जो गया ही नहीं, इधर सेंड किया हूँ गया ही नहीं, वजह नेटवर्क इशू रहा होगा, जो भी रहा हो। तो जो भी आप मेल भेजते हैं कंपनी को, सेंड पे जा करके एक बार चेक करना कि आपका मेल गया है कि नहीं, तो आपका मेल वहां पे कंपनी को जाना चाहिए, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गया होगा। अब आइए दोस्तों मैं आप सभी के बीच में लाइव इनकम दिखा दे रहा हूँ। 1 लाख बिल्कुल नजदीक हो चुका है। 1 लाख विड्रॉल आज शाम 7 बजे होगा। 1 लाख से प्लस विड्रॉल आज शाम 7 बजे की मीटिंग में होने जा रहा है। मैंने आप सभी के बीच में यूटेक एप्लीकेशन ओपन कर दिया है। आइए दोस्त मैं आपको विड्रॉल वाले अमाउंट पे लेकर के ऑप्शन पे चलता हूँ। यहाँ आप देखिएगा साथियों 97,206 रुपए हो चुका है।
97,206 रुपए हो चुका है। शाम तक होते होते 3,000 तो आ ही जाएगा। 1 लाख रुपए दोस्तों आज विड्रॉल होने जा रहा है। कल की इनकम की भी बात कर लेते हैं साथियों। कल 27 तारीख क्या करता है? कल 27 तारीख कल का जो टोटल इनकम है वो 8,673 रुपए का इनकम है। इस महीने के टोटल इनकम कितना है वो भी देख लेते हैं 1 तारीख से लेकर के। एक तारीख से लेकर के 27 तारीख तक का इनकम दोस्तों 2,19,662 रुपए। ये 27 दिनों का इनकम है। बिजनेस काफी तेजी के साथ आगे ग्रो हो रहा है दोस्तों, काफी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है ना। अब दोस्तों आईडी बनाना, आईडी अपग्रेड करना, आईडी रजिस्ट्रेशन करवाना है किसी का तो यहीं से रेफर करना है, यहीं से रेफर करना है साथियों। जो ऊपर में यहाँ दिखाई दे रहा है इधर से ही रेफर करना, इसी बिजनेस वाले से। अपना ट्रिब्यू जो हम लोग देखते थे पहले वो ट्रिब्यू हम लोग यहाँ से देख पाएंगे, है ना। लेवल 1 2 लेवल 1 का कॉलिंग वगैरह सारा ऑप्शन ही मिल जाता है। लेवल स्टेटस ग्राफ यहाँ से आप देख पाएंगे। रॉयल्टी क्लब ग्राफ जो हुआ करता था, रॉयल्टी ग्राफ वो यहाँ से आप देख पाएंगे। आपका 100% डायमंड, प्लेटिनम, ब्रॉन्ज, सिल्वर जो भी है जैसा भी आप देख लीजिएगा। एक उसके बाद गैलरी का कोई भी ऑप्शन हमें यहाँ से मिल जाएगा। इनकम स्टेटमेंट जो टोटल इनकम यहाँ से मिल जाएगा। कंपनी को अगर मेल करते हुए भी नहीं बनता है, अगर मेल करते हुए भी नहीं बनता तो टिकट वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करना, ठीक। कंप्लेन टाइप यहाँ पे क्लिक करके देख लेना आप। यहाँ पे क्या है, कंप्लेन है तो आप कंप्लेन लिख दीजिएगा। सजेशन है तो सजेशन, तो यहाँ कंप्लेन होगा, कंप्लेन पे आप क्लिक कर लीजिएगा। फिर आपका नाम ऑलरेडी लिखा है, नंबर आपका यहाँ पे ऑलरेडी पड़ा हुआ है। मैं भी देख लेता हूँ। ये देखिए किसके बारे में कंप्लेन है आपका, है ना। ये पूरा इधर दिया हुआ है। अगर मान लीजिए इनमें से नहीं है तो आप अदर कर देना। मान लो हमारे रिचार्ज में दिक्कत आ गया तो रिचार्ज ऑप्शन इसमें नहीं है तो हम क्या कर देंगे, अदर कर देंगे। हमें अदर ही ज्यादा क्लिक करना पड़ेगा। अदर में आपका आ गया एड मनी भी आ गया, आपका रिचार्ज इशू आ गया, डीटीएच रिचार्ज आ गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल, सब अदर करिएगा, सब लोग अदर करिएगा। अदर वाले ऑप्शन पे हमने यहाँ टच कर दिया। अब उसके बाद में क्या करना है, सब्जेक्ट में आप लिखना एड मनी इशू, है ना, या अपना बैंक वेरीफाई कराना है, बैंक वेरीफाई कराना है ना। जो भी सब्जेक्ट आपका बनेगा आप अपना सब्जेक्ट में टाइप कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आप पूरा मैसेज विवरण लिख, इसमें हिंदी टाइपिंग नहीं करिएगा। अगर आपने हिंदी टाइपिंग किया तो कंपनी को जो मैसेज आएगा वो इस टाइप से जाएगा, केवल क्वेश्चन मार्क, केवल क्वेश्चन मार्क जाएगा, पता ही नहीं चलेगा लिखा क्या है। इसलिए हिंदी टाइपिंग नॉट अलाउड है, ओनली इंग्लिश टाइपिंग होना चाहिए। आपके इंग्लिश के अक्षर होना चाहिए। जैसे कई बार हम लोग लिखते हैं ना अंग्रेजी में कि सर मेरा एड मनी नहीं हुआ, है ना, ऐसे करके ये वाला जानते हो ना लिखने वाला, ये वाला करना है। ये लिखने के बाद में क्या करना दोस्तों, यहाँ पे लिखने के बाद में यहाँ पे आपको सबमिट कर देना है। बस डायरेक्टली आप सबमिट करेंगे कंपनी को आपका ये मैसेज चला जाएगा। अगर मान लीजिए हमें प्रोडक्ट के लिंक पे जाना है तो यहाँ से जा सकते हो, सर्विस के लिंक पे जाना है तो आप यहाँ से जा सकते हो। ये हो गया बहुत ही सिंपल और शॉर्ट वे में आपको इन्फॉर्मेशन। बज गई है 8:01, 8:01 हो गई है दोस्तों। अब मैं चाहूंगा कि कमल सर आए, इस प्रोग्राम को आगे समापन की ओर लेके जाएं। शाम 7 बजे का ओवरऑल पूरा बिजनेस प्लान शानदार लाजवाब रहेगा। संभवतः आज का बिजनेस प्लान प्रेजेंटेशन हमारे बीच में कोई डायनेमिक लीडर लेंगे और हो सकता है कि आज ही आपके बीच में 1 लाख रुपए का लाइव विड्रॉल किया जाए। तो बिल्कुल अपने पूरे टीम के साथ शामिल होना है। और अगर आज विड्रॉल मान लीजिए नहीं भी किया जाएगा तो कल किया जाएगा, लेकिन शाम के 7 बजे की मीटिंग में पूरे ओवरऑल टीम को बुला लाना। अगर बात बनेगी 1000 का संख्या दिखा तो विड्रॉल कर लिया जाएगा, नहीं तो कल किया जाएगा, है ना, क्योंकि 1000 पार्टिसिपेंट्स तो होना चाहिए दोस्तों। इसलिए अपने पूरी टीम के साथ आज शाम के 7 बजे की बिजनेस प्लान प्रेजेंटेशन में आना है। अब मैं चाहूंगा सम्माननीय कमल सर आप आए, इस प्रोग्राम को आप समापन की ओर लेके जाएं। सो प्लीज वेलकम, ओवर टू जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और सर के माध्यम से हमें बहुत ही वैल्यूएबल जानकारी मिला। और ओवरऑल आज का जो सेशन था, आज हमने प्रकाश सर के माध्यम से सेशन लिया जिसमें हमने बहुत सारे
पार्ट समझे, कैसे एजुकेशन का पार्ट था, कैसे हमें लिस्ट बनाना है, कैसे ड्रीम सेट करना है। बहुत सारे पॉइंट्स पर सर ने चर्चा किया। सर का बहुत बहुत धन्यवाद मैं करना चाहूंगा। सेकेंड स्टेप में सेकेंड प्लेटिनम सर के माध्यम से हमें जानकारी मिला, और जीमेल के माध्यम से कैसे हम मेल सेंड करेंगे, कैसे हम मेल में क्या क्या सावधानी रखनी होगी, और कैसे हम आसानी से मेल करके कंपनी के सारे सिस्टम को अपन फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे बीच में सम्मानित डायमंड सर के माध्यम से हमें बहुत ही वैल्यूएबल जानकारी मिला, और हमने इनकम प्रूफ भी देखा। साथ में आज का शाम का सेशन शानदार रहने वाला है। सभी साथियों से मेरा आग्रह है कि आज अगर आप 1000 पार्टिसिपेंट्स हाउसफुल करेंगे तो 1 लाख रुपए लाइव विड्रॉ आप सभी साथियों के बीच होने जा रहा है। साथियों, कितने सारे लीडर आज एक्साइटेड है, एक बार हैंड राइज करें। कितने सारे साथी आज एक्साइटेड हैं आज के शाम के वेबिनार के लिए। आज हमारे बीच में 1 लाख लाइव विड्रॉ होने जा रहे हैं। अपने टीम में मैसेज को इस तरह से फैला दो और अपने टीम को अभी से फॉलो करना स्टार्ट कर दीजिए। तो दोस्तों, आज का सेशन बेहद ही खास और जबरदस्त था। आप सभी साथियों से लेना चाहेंगे अलविदा। मिलेंगे शाम को 6:53 में। तब तक के लिए जय हिंद, जय यूटेक। एंड दी मीटिंग।